नमस्कार, अमरिंदर सिंह। हम इससे मौजूद हैं जनपद पीलीभीत के तहसील बीसलपुर के न्यूरानपुर में। ये स्थान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जनपद में स्टेट लेवल पे खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में स्थान संचालित होता है। यहाँ पर जो संत हैं हमारे साथ में, हनुमान दास जी, वो नाथ संप्रदाय से आते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए महाराज जी खुद मौजूद हैं। स्वागत चैनल पर हमारे। नमस्कार। महाराज, इस स्थान का इतिहास क्या है? ये स्थान हजारों साल पहले ये स्वयंभू रूप से एक जंगल रहती थी। उस समय पे कुछ लोगों के खुदाई में कुछ एक शिवलिंग और ये शिव पार्वती का 2 युगल मूर्तियां निकली थी। आर्कियोलॉजिकल महत्व वाले ये मूर्तियों भी यहाँ है, उपस्थित है आज भी। ये एक स्वयंभू शिवलिंग वाले खुदाइयों में निकले हुई मंदिर है, प्राचीन काल मंदिर। महाराज जी, यहाँ पे किस तरह से पूजा होती है? कैसे लोग यहाँ पे आते हैं? ये शिव मंदिर है। यहाँ जो भी व्यक्ति आते हैं रुद्राभिषेक कराते हैं। यहाँ रुद्राभिषेक की विशिष्ट महत्व है। ये कि स्वयंभू शिवलिंग होने के कारण से यहाँ जो भी भक्त आते हैं वो अपनी इस तरह से रुद्राभिषेक कराने की दृष्टि से आते हैं यहाँ। महाराज जी, जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो इस मंदिर का संचालन किस तरह से करते हैं? किस तरह से उनका यहाँ पे सानिध्य रहता है? किस तरह से आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है? इस मंदिर का मुख्य संरक्षक वही है और उनके ही मार्गदर्शन में, उनके द्वारा ही नियुक्त होकर हम यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। यहाँ के हर एक विषयों की जानकारी हम उनको उपलब्ध कराते रहते हैं। आवश्यक मार्गदर्शन उनसे हम समय समय पर प्राप्त करते रहते हैं, उनके आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं। महाराज जी, इस क्षेत्र के लिए भी आपको चर्चा कर रहे थे कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ आप अच्छा करना चाहते हैं। ऐसा क्या आप करना चाहते हैं महाराज जी? हम इस क्षेत्र में आने से पहले महाराज जी ने मुझे एक ही बात कहा था, जब साधु संत है, साधु संत का रोटी समाज से आती है तो हम उसके प्रति प्रतिबद्ध और संवेदनशील होनी चाहिए। समाज की दुख दर्द के प्रति हम जुड़ लेनी चाहिए, ऐसा उनकी परिकल्पना थी। तो उस बात को हम विस्तार से समझने को प्रयास करते हुए हम इस क्षेत्र की जनता और उनकी समझते हुए हमारी एक विचार है, इस क्षेत्र में जो प्रबुद्ध लोग हैं, विभिन्न प्रकार की बौद्धिक प्रबुद्ध, विशेषतया कुछ वकील लोग, कुछ पत्रकार, कुछ डॉक्टर और कुछ रिटायर्ड सैनिक, प्लस साथ साथ यूपीएससी की एक्स एस्पिरेंट्स जो है, जो प्री और मेंस क्रैक किए हुए, यूपीएससी क्रैक किए हुए बच्चे यदि इस क्षेत्र में हो तो उनसे संपर्क करके हम गवर्नमेंटल इकोसिस्टम एफिशिएंसी टेक्निकल एनालाइज शासनम नामक एक प्रकल्प को बारे में सोच रहा है। ये समाज की समस्याओं पर अपनी बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर उसको समझ के उसको सॉल्व करने और समाज की विकास में भी अपनी तरफ से क्या योगदान किया जा सकता है और शासन प्रशासन के साथ किस सहयोगात्मक भूमिका ये निभा सकता है, इस पर हम विचार करना चाह रहे हैं। एक बौद्धिक प्रकोष्ठ की हम चिंतन कर रहे हैं। यदि संभव हो तो ऐसा हो। हम इस क्षेत्र में अपेक्षा करते हैं इस प्रकार की प्रकोष्ठ के साथ हमारे साथ मिलकर हम समाज को समझने के हमारे प्रयासों में सहयोग करने का हम अपील करते हैं। जो विशिष्टतया यूपीएससी एस्पिरेंट्स है उनसे हमारी अपेक्षा है वो हमसे संपर्क करें। महाराज जी, हर वर्ष मेला लगता है, उस मेला का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? वो मेला कब लगता है और कैसे लगता है? ये जब से ये मंदिर की स्थापना हुई तब से यह पितृपक्ष की मेला होती है, कनागतों में मेला बताते हैं। इसमें एक रामलीला का एक प्रथा है और सामान्य में कहना है कि इस क्षेत्र में सबसे पहली रामलीला यहीं से शुरू होती है। यहाँ रामलीला कनागतों में पूरा होने के बाद फिर बीसलपुर का मेला शुरू होती है। ये एक प्रकार का इस पूरे पीलीभीत क्षेत्र का सबसे पहली रामलीला है। यहाँ से रामलीला 15 दिन चलती है और उसमें लास्ट कुछ दिनों में कृष्ण लीला भी चलती है। तो इस प्रकार के मेला चलती है। हम इस साल उस मेला को थोड़ी भव्यता देने की प्रयास किया और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से 15 दिन 15 विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ इस पूरी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने का प्रयास किया ताकि जनता और जनता से जुड़े हुए लोगों की संबंध इस मंदिर के साथ बने रहे। महाराज जी, ऐसा इस स्थान पर कौन सा अनुष्ठान यहाँ पे होता है जिससे लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होता है? यहाँ मुख्य रूप से रुद्राभिषेक का ही महत्व है, क्योंकि शिव मंदिर होने के कारण से और ये स्वयंभू शिव मंदिर होने के कारण से यहाँ रुद्राभिषेक का विशिष्ट महत्व है। रुद्राभिषेक की जो भी शास्त्रोक्त स्रोत संबंधितता जितनी भी फल है, ये उसमें सबसे अच्छे फल प्राप्त करने के लिए ये मंदिर प्रसिद्ध है। रुद्राभिषेक प्राप्त करने से धन होगा और उनकी मनोवांछित फल सिद्ध होगा। आप देख रहे थे, हम इससे मौजूद थे मुड़िया न्यूरानपुर के स्थान पर। यहाँ महाराज जी ने मंदिर के बारे में, यहाँ पे जो अनुष्ठान होता है उसके बारे में, किस किस तरह से पूजा अर्चना होती है, इस मंदिर का संचालन कहाँ से कैसे होता है, उसके बारे में बताया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें।